मैंने 1 महीने के लिए अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किया और मैंने बहुत ही अलग-अलग चीज़ें नोटिस करी। ऐसी चीज़ें जो मैंने कभी नोटिस नहीं की थी। मैंने बहुत सी वीडियोज़ देखे कि कैसे सोशल मीडिया और डिवाइसेस हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं, स्पेशली बच्चों की वीडियोज़। इस टेक्नोलॉजी के टाइम पे सबके स्क्रीन टाइम बहुत हाई रहते हैं, पर ये सब से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं सोचता था कि मुझे फ़ोन यूज़ करने की इतनी आदत नहीं है, लेकिन जब सब बोल रहे हैं कि स्क्रीन टाइम इतना ख़राब है और इसकी आदत हो जाती है, तो उनकी बात में कुछ तो सच्चाई होगी। लेकिन ये रियलाइज़ करना तो मुश्किल है, क्योंकि जिसको आदत होती है वो मानते नहीं हैं। तो ये पता करने का सिर्फ एक तरीका था। ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, नॉर्मल ही है। पर नहीं, देखो हम जितनी भी कोशिश करें खुद को बताने की, खुद को ये समझाने की या खुद से झूठ कहने की कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम ऐसे नहीं हैं, हम एक तरीके से एक्ट नहीं करते या फिर जैसा लोग बोलना चाहते हैं हम वैसे नहीं हैं, लेकिन हमारी हैबिट्स हमारी सच्चाई दिखा देती हैं। ऐसे ही मेरी हैबिट भी दिखी। शुरू के कुछ दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अनकॉन्शियसली बिना सोचे समझे अपना फ़ोन उठा लेता हूँ। मान लो जैसे कि मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है और फ़ोन ऑन करके मैं अपने आप अपने फ़ोन की स्क्रीन के उस स्पॉट पे क्लिक कर देता हूँ जहाँ इंस्टाग्राम का आइकन होता था। पर ऐसा क्यों होता रहा? मैंने बहुत सोचा इस बारे में और रिसर्च भी करी। मुझे पता चला कि इन ऐप्स की वजह से हमें स्टिम्युलेशन की या सिंपल भाषा में बोले तो अपने सामने कुछ होता हुआ देखने की आदत हो जाती है। हमारे सामने हर वक्त कोई एक्टिविटी होती है, अगर हमारे पास 10 सेकंड भी खाली है तो हमें वो गैप फिल करने का मन करता है। मुझे एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील होने लगी कि इतने दिनों से मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर रखा है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ को अपना कंट्रोल नहीं ले रहा, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे ये सारी फीलिंग्स ख़त्म हो गई। डाउनलोड कर लेता हूँ, एक बार एक बार करके फिर डिलीट कर दूँगा। बाकी सब क्या कर रहे हैं पता नहीं, सब अपनी लाइफ में कितने मज़े कर रहे होंगे। वो अंकित, वो तो वो अभी गया था, मन तो मेरा भी था जाने का। फ़ोटोज़ डालनी होंगी उसने, सब फ्रेंड्स के साथ गया है और मैं यहीं रह गया। करूँ डाउनलोड, करूँ? नहीं नहीं, इतने टाइम से नहीं किया है। बस एक बार करने से कुछ नहीं होता ना। नहीं नहीं, पूरा 1 महीना तो करना ही है। फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं दूसरे लोगों के बारे में सोचने लगा, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, कुछ रह तो नहीं जाएगा। मैं बचपन में ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता था, मुझे सिर्फ गेम्स खेलने का शौक था। मैं तो व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं करता था। उस टाइम बहुत ही थोड़ा सा वो फील होता था और फ़र्क भी नहीं पड़ता था। लेकिन अब इतने साल इंस्टाग्राम यूज़ करने के बाद वो फोमो का लेवल बहुत बढ़ गया है। ये कब तक रहेगा, या कभी जाएगा भी या नहीं? इंस्टाग्राम बार बार खोलना ही बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन था। उसके खुलते ही कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाता था जिससे उस पे रहने का और मन करता था और देखने का मन करता था। ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं लोग, ऐसे एल्गोरिदम होता है जो हमें मजबूर करता है वहाँ पे रहने के लिए। और किसी भी चीज़ में डिस्ट्रैक्शन होना मतलब माइंड टेंस हो जाना, माइंड को थक जाना। आपके पास इतनी एनर्जी नहीं रहती कि आप किसी चीज़ को अपनी अटेंशन दे पाओ, क्योंकि आपकी मेंटली इतनी एनर्जी रहती ही नहीं है। लेकिन जब आप डिस्ट्रैक्शंस को हटा दोगे तब क्या? अपने आप सही चीज़ें करने का मन करने लगा। एक ज़िम्मेदारी सी आई अपने लिए और एक खुशी भी मिली।
अभी खुशी में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये खुशी आपको फुलफिल्ड फील कराती है, काम फील कराती है, रिलैक्स्ड फील कराती है। ये खुशी है एक मोमेंट में प्रेजेंट होने की। लाइफ चेंज सी हो गई, मैं खुद को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मुझे हर टाइम पे कूल और रेलेवेंट रहने का प्रेशर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर समय मुझे लग रहा है कि लोग मुझे देख रहे हैं या फिर कोई मुझे जज कर रहा है। मैं खुद को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा। मैं अपने बारे में अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं खुद को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं अपने साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, खुद को जान पा रहा हूँ, अपना ध्यान रख पा रहा हूँ। सही चीज़ें करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। अब मैं स्लो और काम में भी बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ और ये फीलिंग काफ़ी टाइम से मिसिंग थी, क्योंकि इस मॉडर्न लाइफ में हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं और हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं हमको हमेशा हमारी अटेंशन लेने के लिए और हमको हमेशा एक्टिवेट रखने के लिए, हमको हमेशा फास्ट फास्ट मूव करने के लिए, चाहे वो हमारे थॉट्स हों या हमारी आँखें हों, कि हम काम रहना और उस स्लो लाइफ में कंफर्टेबल रहना भूल गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा, पर अब मैं उसको एक बहुत ही अलग नज़रिए से देखूँगा। ये ऐप पूरी तरह से ख़राब नहीं है। ये आपको दुनिया के बारे में जानने की अपॉर्चुनिटी देती है, अपने दूर के दोस्तों से कनेक्टेड रहने में मदद करती है और कहीं न कहीं दोस्ती निभाने में मदद करती है। अब मेरे दोस्त मुझसे दूर रहते हैं, मेरे बहुत कम दोस्त हैं और उन दोस्तों से कनेक्टेड रहने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए, जो मैं चाहता हूँ उनके बारे में जानना, तो उसके लिए सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ है, पर ये आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। हमने वर्चुअल वर्ल्ड में इतना शिफ्ट कर लिया है कि अब रियल वर्ल्ड में रहने की हमको आदत ही नहीं रही है। जिस रियल वर्ल्ड के लिए हम लोग बनाए गए हैं, ये ऐप्स डिज़ाइंड होती हैं लंबे समय तक आपकी अटेंशन होल्ड करने के लिए, ताकि आप उन पे टाइम बिताओ और उनको पैसे मिलते रहें और वो ये सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए कर। हो सकता है मुझे कभी दोबारा ये 30 डेज़ डिटॉक्स करना पड़े, पर अब मैं जानता हूँ कि उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा होता है, तो अब मैं खुशी-खुशी वो कर सकता हूँ। इन ऐप्स के मेकर्स को जिन फीचर्स से फ़ायदा होता है उसके लिए नहीं, बल्कि जिन फीचर्स से हमें फ़ायदा होता है वो यूज़ करूँगा, क्योंकि अब मैं खुद को और बाकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता हूँ।